हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैट आरोग्य नेक्स्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं रसशास्त्र एवं वैसज कल्पना, जो कि सेकंड प्रोफ का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं रसशास्त्र होता क्या है। देखिए, रसशास्त्र में जो है आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण एवं गुण शोधन और उनके उपयोग के बारे में पढ़ाया जाता है। तो जो रसशास्त्र है, सबसे पहले देखते हैं रसशास्त्र। जो रसशास्त्र है, इस भाग में मुख्य रूप से कुछ धातु, खनिज और उनके रसायन जैसे पारद, स्वर्ण, ताम्र, अभ्रक आदि को शोधन और उसको प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, उसका मारण कैसे करते हैं और उसके कैसे बनाए जाते हैं और उसकी आयुर्वेदिक औषधियों का अध्ययन कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। और वैशज एवं कल्पना यानी इस भाग में औषधियों को विभिन्न रूप से बनाने की विधियाँ सिखाई जाती हैं कि कैसे कौन सी औषधि बनती है, जैसे कि स्वरस हो गया, कल्क हो गया, क्वाथ हो गया, चूर्णवटी और अवलेह हो गया, आश्वन हो गया, घृत तैल कल्पना हो गई, ये सब। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रस शास्त्र की परिभाषा। जो रस है, यहाँ पर रस को पारद बताया गया है। ठीक है। यानी पारद मतलब मरकरी को रस बताया गया है। और शास्त्र का मतलब वो होता है जो मूल रूप से जिसके बारे में हम लोग जिस ग्रंथ के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसको शास्त्र बोला गया। यानी रस यानी कि जो पारद मरकरी, शास्त्र मूल द्रव्य जो होती है वो पारद होती है। ठीक है। धातुओं को अपने में सम्माहित यानी कि जो आत्मसात कर लेती है, करने की शक्ति को ही रस कहते हैं। ठीक है। इसको रस कहते हैं। और इस पारद यानी कि जो रस को लक्ष्य करके जिस शास्त्र की रचना की गई हो, उसे रस शास्त्र कहते हैं। ठीक है। यानी ये होता है कि जो धातुओं को अपने में समाहित करने की शक्ति के कारण को रस कहा जाता है। और जो रस यानी कि जो पारद को लक्ष्य करके जिसे शास्त्र की रचना की गई हो, उसे रस शास्त्र कहते हैं। ठीक है। तो इसके श्लोक देखते हैं। ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, अगर 2-3 श्लोक भी चलते हैं, याद है तो वो चल जाएगा। रसनाथ सर्व धातु नाम रस इत्याभिधीयते, यानी रस सभी धातुओं को अपने अंदर सम्माहित कर लेता है। ठीक है। इसलिए इसे रस कहते हैं। रसति भक्ष्यति सर्वान लोहान इति रस, यानी रस जो सभी लौह धातुओं, यानी लौह धातु किसे बताया गया है, जिसमें स्वर्ण, रजत और ताम्र को बताया गया है। ठीक है। इसको भक्षण करके खुद में सम्माहित कर ले, उसे रस कहा गया है। मम देह रसो यस्माद रसस्तेय उच्यते, यानी पारद को शिव का वीर भी कहा गया है। यानी जो शिव के शरीर का जो रस है, उसे पारद कहा गया है। ठीक है। जरायु मृत्युनाश रसस्ते वा रसो मतः, यानी पारद का सेवन करने से जरा यानी कि जरावस्था को नष्ट करता है, मृत्यु को टालता है। ये सब किसकी है, पारद के सेवन करने से होती है। वैसे पारद को हम लोग यानी जो मरकरी को हम लोग ऐसे ही ग्रहण करेंगे तो वो तो एज अ पॉइजन मतलब जहर होता है, बट इसको औषधीय रूप में बना करके इसको ग्रहण करने से ये होता है। अब आयुर्वेदिक में रस शब्द का हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ, मतलब रस का क्या क्या मतलब होता है। ठीक है। तो सबसे पहले पारद, जिसे हम लोग मरकरी को पारद बोलते हैं। स्वरस हो गए, स्वाद, मधुर आदि षड्रस, धातु शरीर में सप्त धातुएं